10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल आप लोगों को 12वीं एक्सरसाइज में 12.2 के पहले दो उदाहरण बता दिए। आज दो उदाहरण समझिए, थोड़े बड़े हैं, थोड़ा ध्यान से समझना इनको। क्या है देखिए, उदाहरण नंबर 3 क्या है वो समझो। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर हैं। पहले तो ये देखिए, पहले तो अपन चित्र बनाएंगे। ये वृत्त है, ठीक है ना। इसमें दो जीवाएं दे रखी हैं ए बी और ए सी, यानी दोनों ए से शुरू हो रही हैं। तो ए आ गया, कॉमन हो गया इसमें, ए बी और ए सी, ठीक है ना। फिर आगे क्या दिया हुआ है, सिद्ध करो कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। ये ओ वृत्त का केंद्र है, अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जो है इसके समद्विभाजक पर स्थित है। कहने वाला ये दोनों कोण बराबर है, ये किसी तरीके से भी आप सिद्ध करो। ये जो कोण ए का समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो ये जो ओ है, रचना की गई है, ओ को बी से और सी से मिला दिएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे आप लोग। ये आपके उदाहरण नंबर 3 है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, इसमें दो बराबर जीवाएं ए बी तथा ए सी है, ठीक है ना। सिद्ध करो कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। सिद्ध करना है ओ कोण ए के समद्विभाजक पर स्थित है। ये अपने को सिद्ध करना है। रचना देखिए, रचना आप लोगों को डैश करके मैंने बता रखी है। ओ बी ओ ए तथा ओ सी को मिला, ओ बी ओ ए तथा ओ सी को मिलाए। तो ये तीन चीजें तो आप लोगों के जो प्रश्न दे रखा है उसी के अनुसार आ गई। अब सिद्ध कैसे करते हैं वो देखो आप लोग। मैं मिटा रहा हूं इसको। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले तो वो देख लीजिए आप लोग। यहां आप लोगों को दो त्रिभुज लेनी है। त्रिभुज कौन कौन सी लेंगे देखो। त्रिभुज अब आती है उपपत्ति। अपने को ये सिद्ध करना है कि ये इस कोण का मतलब इस कोण ए का समद्विभाजक है। ओ ए कोण और ए का समद्विभाजक है। तो देखो क्या लेंगे, त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए बी और ओ ए सी। देखो अब इसमें ओ बी बराबर है ओ सी के। ओ बी बराबर ओ सी क्यों है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। यानी ये अपने को दे दिया। और दूसरी चीज अपने को दे रखा है, वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर हैं, जीवाएं भी बराबर हैं। तो ए बी बराबर ए सी ये अपने को दिया है, देखो ये बराबर हो गई। और ये दोनों में उभयनिष्ठ है, कौन सी देखो, ओ ए बराबर ओ ए। ये क्यों बराबर है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो देखिए यहां पर ओ बी बराबर ओ सी वृत्त की त्रिज्या है, ए बी बराबर ए सी अपने को दिया हुआ है, ओ ए बराबर ओ ए दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कौन सा नियम लगेगा, इसलिए एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ओ ए बी बराबर त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज ओ ए सी। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कहने का मतलब आप लोगों को सर्वांग सम होते ही कौन सा नियम लगेगा, सीपीसीटी। तो कहने का मतलब इसलिए कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी, अर्थात ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है।
ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वृत्त का केंद्र जो है इस कोण ए के समद्विभाजक पर स्थित है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सिद्ध कर देंगे। अब इससे अगला सवाल मैं ध्यान से देखेंगे आप लोग, पहले उसको समझिए, फिर उसके बाद में आप लोगों को करना है इसको। तो कैसे करना है वो देखिए आप लोग। इसमें अपने को दिया हुआ है क्या है, पहले समझिए आप लोग। दिया है यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो वृत्त दे रखे हैं, ध्यान से देखना। एक वृत्त ये हो गया, ये वृत्त ये हो गया, ठीक है ना। तो दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु दे रखे हैं ए और बी, इसको मिला दिया गया है, ठीक है ना। तो सिद्ध करो कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उसकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होती है। ये तो उभयनिष्ठ जीवा होगी। अब इनके केंद्र है, जैसे ये O है और ये O' ले लेते हैं, इनको मिला दिया, केंद्रों को मिला दिया। तो ये जो जीवा है अपने को ये सिद्ध करना है कि इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होती है। कहने का मतलब अपने को ये सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं और ये भुजा इसके बराबर है। इस बिंदु को मैं M ले लेता हूं, यानी M AB का मध्य बिंदु है, ये अपने को सिद्ध करना है। अब रचना क्या करते हैं, देखो इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। चित्र आपको दिख गया होगा, चित्र समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या है देखिए, इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा ये AB है। अपने को ये सिद्ध करना है कि OO' इस AB का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, ये दूरी इसके बराबर, यानी AM बराबर MB है और ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के। तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, दो वृत्त जिनके केंद्र O तथा O' हैं, O तथा O' हैं, इनकी उभयनिष्ठ जीवा AB है, उभयनिष्ठ जीवा AB है। सिद्ध करना है OO' AB का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ये अपने को सिद्ध करना है। फिर इसके बाद में रचना देखिए, OA OB O' A तथा O' B को मिलाए। ये आपका आधा सवाल हो गया। प्रश्न जैसे दे रखा था उसी तरीके से पहले आप लोगों की तीन चीजें लिखनी है। अब इसके बाद में आती है उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या करेंगे वो देखिए, मैं अभी इसको मिटा रहा हूं। ये तो अपन ने प्रश्न के अनुसार लिख दिया। अब अपने को जो सिद्ध करना है वो किस तरीके सिद्ध करते हैं वो देखो। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है वो आप देखिए। अब आते हैं उत्पत्ति पर। उत्पत्ति में देखिए, पहले अपन लेंगे ये वाला त्रिभुज, बड़े वाला त्रिभुज OAO' वह त्रिभुज OBO', त्रिभुज OAO' और त्रिभुज OBO' में देखिए आप लोग, OA बराबर है OB के, OA बराबर है OB। ये दोनों बराबर क्यों है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। OA बराबर OB हो गया। फिर इसके बाद में दूसरा देखिए आप लोग, यहां पर ये वाला देखिए, अपन ने लिया OAO' उधर वाला। तो देखिए दूसरा क्या आएगा, O' A बराबर O' B। इसका भी रीजन क्या लिख देंगे आप लोग, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। एक भुजा दोनों में देखिए अपन ने लिया ये वाला, तो कहने का मतलब OO' बराबर
ओ ओ डैश, कारण दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि ए की वृत्त की त्रिज्या है। इसी तरीके से ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी, ये भी क्या है, ए की वृत्त की त्रिज्या है। और ओ ओ डैश ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो नियम कौन सा लग गया, इसलिए एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से क्या होगा बताओ, त्रिभुज ओ ए ओ डैश सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी ओ डैश, यानी ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो कौन सा कोण, इसलिए कोण ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश बराबर कोण बी ओ ओ डैश, किससे आया ये, सीपी सीटी से। किससे आ गया ये, सीपी सीटी से। तो पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसा इस सवाल में पहले आपको बाहर तक का त्रिभुज लेना है, ये बड़ा त्रिभुज लेना है। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको ये छोटे वाला लेना है। तो देखिए अब इसको मैं बिठा रहा हूं, अब दूसरा लेते हैं अपन, क्या है अब अपन आते हैं इसके अंदर। देखो ये मैंने लिखा कोण ए ओ ओ डैश, तो इसको अपन या इसको अपन लिख सकते हैं कोण ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम। देखो ए ओ ओ डैश वहां तक है, तो यहां तक ही भी लिखा जा सकता है इसको, ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम जी, क्योंकि अपने को अभी छोटे वाला त्रिभुज लेना है। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए ओ एम व दूसरा त्रिभुज है बी ओ एम, बी ओ एम में देखो ए ओ एम और बी ओ एम में क्या है बराबर, ओ ए बराबर है ओ बी। इसका रीजन क्या होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। चलो हो गया। फिर इसके बाद में अभी अपन ने सिद्ध किया ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। कौन सा कोण, कोण ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम, ये अपन ने सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। और एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ, देखिए ओ एम जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। कौन सी, ओ एम बराबर ओ एम, कारण क्या लिखेंगे, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है ये उभयनिष्ठ है। अब इसके बाद में देखिए जब ये देखो दो तो भुजा बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तो नियम कौन सा लग गया, इसलिए एस ए एस नियम से, ऐसे एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ एम। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एम बराबर किसके हो गया, बी एम के। इसलिए ए एम बराबर हो गया बी एम, ए एम बराबर बी एम। एक चीज तो सिद्ध हो गई, ये किससे आया, सीपी सीटी से। ए एम बराबर हो गया बी एम के। इसके अलावा एक चीज और बराबर है, देखो ये दोनों भुजाएं तो बराबर हो गई, यानी इसका समद्विभाजक तो हो गया। अब इसके बाद लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है, ठीक है। कोण 90 डिग्री कैसे होगा, देखो, तथा कोण ए एम ओ बराबर होगा कोण बी एम ओ के। ये भी किससे होगा, सीपी सीटी से। ये भी किससे हो गया, सीपी सीटी से। लेकिन आप लोग देखिए यहां पर इन दोनों कोणों का योग, लेकिन कोण ए एम ओ प्लस कोण बी एम ओ बराबर कितना, 180 डिग्री है। ये एक सीधी सरल रेखा पर बने हुए कोण है, तो दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। और ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं, इसलिए कोण ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ बराबर कितना, 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री पे अपन ने सिद्ध कर दिया और ये दोनों बराबर भी सिद्ध कर दिए। तो कहने का मतलब ओ ओ डैश ए बी का लंब समद्विभाजक है, इसलिए ओ ओ डैश ए बी का क्या है, लंब
समद्विभाजक है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको करना। ठीक है ना, आगे के आप लोगों को कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।